As per Taishono, where there is no standard, there can be no improvement. मीन्स हम अपने प्रोडक्ट या प्रोसेस में या ऑर्गेनाइजेशन में जो भी इम्प्रूवमेंट्स करते हैं उनको हमें स्टैंडर्डाइज करना चाहिए। क्यों? बिकॉज जो हमने इम्प्रूवमेंट किया या काइजन किया उसका जो वैल्यू एडिशन है या उसकी जो इफेक्टिवनेस है उसका हम बेनिफिट नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वो हम सस्टेन नहीं कर पाएंगे। सो कोई भी काइजन या इम्प्रूवमेंट जब हम करते हैं इट शुड बी स्टैंडर्डाइज सो दैट कि वो लॉन्ग टर्म तक या हमेशा के लिए सस्टेन हो पाए, सो दैट कि उसका जो वैल्यू एडिशन है उसका हम बेनिफिट ले पाए। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रदीप एंड वेलकम बैक टू लीन सीखो। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज हम बात करेंगे टोयोटा के 8 स्टेप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में। ये जो टेक्निक है ये एक वेल प्रूवन सिस्टमैटिक डाटा बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है जिसको कि हम 8 इंपॉर्टेंट स्टेप के थ्रू फॉलो करते हैं। एंड ये जो 8 स्टेप है ये टोयोटा कॉर्पोरेशन ने डेवलप किए इस थॉट के साथ कि किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम को हम एक प्रैक्टिकल स्ट्रक्चर्ड वे में हैंडल कर पाए। एंड फ्रेंड, इसे हम A3 प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक भी कहते हैं। A3 जो ये टर्म है, ये A3 जो हमारा पेपर साइज होता है उससे निकल के आया है। इस टेक्निक में ये कोशिश की जाती है कि जो टोटल 8 स्टेप है प्रॉब्लम सॉल्विंग के, वो एक ही A3 साइज के पेपर के ऊपर फॉलो होने चाहिए, डॉक्यूमेंटेड होने चाहिए, सो दैट कि हमारा जो प्रॉब्लम है या जो भी हम काइजन या इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं वो हम ये कह सकते हैं कि किसी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट या बहुत सारी प्रोसेस के बजाय उसे एक ही अगर डॉक्यूमेंट के ऊपर हम करें सो इजी टू डिस्कस, इजी टू अंडरस्टैंड और इजी टू शेयर ये प्रोसेस हो सकती है। दैट्स वाई इसे हम A3 प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल या टेक्निक भी कहते हैं। So friends, now we will take a quick overview about 8 step of problem solving. So first step की अगर हम बात करें तो first step है clarify the problem. Second one is break down the problem. Third है set the target. Fourth one is analyze the root cause. Fifth हमारा जो step है develop countermeasures. Sixth one is implement countermeasures. Seventh one is evaluate results and process. And the last one, eighth जो step है हमारा standardize and share the success. So friends, ये 8 important step है जो कि टोयोटा के A3 प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक में आते हैं एंड इनको हम आगे और डिटेल में समझेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे जो फर्स्ट 5 स्टेप हैं ये हमारे प्लान फेज में आते हैं एंड द 6th स्टेप जो हमारा है वो डू फेज में आता है। 7th स्टेप हमारा चेक फेज एंड द लास्ट स्टेप जो हमारा है वो एक्ट फेज में आता है। इस तरीके से इन 8 स्टेप को हम जो हमारी PDCA साइकिल है, प्लान डू चेक एक्ट, उसमें हम इनिशिएट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। फ्रेंड्स, अब आगे हम जो हमारे 8 स्टेप्स हैं उनमें हम डिटेल में बात करेंगे। फर्स्ट स्टेप की अगर हम बात करें, क्लैरिफाई द प्रॉब्लम। क्लैरिफाई द प्रॉब्लम मीन्स गो एंड सी द रियल प्रॉब्लम एट रियल प्लेस टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। जनरली फ्रेंड्स, ऑर्गेनाइजेशन में ये प्रैक्टिस देखी जाती है कि बहुत समय तो हमारा जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने वाली जो मैनेजमेंट है या उसको सॉल्व करने जो टीम है उसमें बहुत सारे लोगों को एक्चुअल प्रॉब्लम ही नहीं पता होती। फर्स्ट जो रूल है क्लैरिफाई द प्रॉब्लम, यानी कि जो भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो CFT है, जो टीम है, जो लोग हैं, उनको रियल प्रॉब्लम रियल प्लेस में जाके समझनी चाहिए कि एक्चुअल में हमारी जो डिजायर्ड आउटकम है एंड हमारा जो एक्चुअल आउटकम है उसके बीच में गैप क्या है। जो गैप है वही प्रॉब्लम है एंड जब उस गैप को हम समझ पाएंगे तभी उसको आगे जाके हम प्रॉपरली एनालाइज करके उसके लिए हम एक इफेक्टिव एक्शन प्लान डेवलप करके उसको सॉल्व कर पाएंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें अपनी प्रॉब्लम को क्लियरली अंडरस्टैंड करना है कि वो प्रॉब्लम एक्चुअल में है क्या। सेकंड स्टेप की अगर हम बात करें, ब्रेक डाउन द प्रॉब्लम। ब्रेक डाउन द प्रॉब्लम मींस जो हमारी प्रॉब्लम है उस सिचुएशन को या उस प्रोसेस को हमें थॉरली समझना है। इनपुट टू आउटपुट एक्चुअल में हो क्या रहा है, प्रोसेस की मैपिंग करनी है, उस प्रॉब्लम के क्या फैक्ट है, क्या कंपोनेंट है, वो थॉरली हमें अंडरस्टैंड करना है। एंड जब प्रोसेस मैपिंग करते हैं, छोटे से छोटे स्टेप को समझने की कोशिश करते हैं, हमारी जो ऊपरी लेवल की जो प्रॉब्लम है ना, जिसे हम सब देख रहे हैं, उसके नीचे भी मल्टीपल प्रॉब्लम हो सकती हैं जो कि उस प्रॉब्लम को लीड कर रही होती हैं। हम जो छोटे से छोटे स्टेप को समझने की कोशिश करेंगे, प्रॉब्लम को बहुत माइनर लेवल पे, एलिमेंटल लेवल पे जब उसको हम ड्रिल डाउन करने की कोशिश करेंगे तो तभी हम एक इफेक्टिव काउंटर मेजर उसके लिए डेवलप या इंप्लीमेंट कर पाएंगे। आगे अगर हम बात करें तो थर्ड स्टेप, सेट द टारगेट। जब हमने प्रॉब्लम को समझ लिया, उसको ब्रेक डाउन कर लिया, अब हमें टारगेट सेट करना है। टारगेट मींस हमारा जो उस प्रॉब्लम को जो सॉल्व करना है, जो हमारा आउटकम हमें चाहिए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके, वो क्या है। वो हमें समझना चाहिए, वो हमें थर्ड स्टेप में डिफाइन करना है। एंड जो हमारा टारगेट है या हमारा जो गोल है, इट शुड बी स्मार्ट। स्मार्ट आप समझते हैं, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक
एंड टाइम बाउंड। फ्रेंड, स्मार्ट गोल के ऊपर ऑलरेडी हमने ट्यूटोरियल आपके साथ शेयर किया है, उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर करेंगे। सो आप और डिटेल में स्मार्ट गोल जो अप्रोच है उसको आप समझ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, टारगेट को हमें सेट करना है एंड आफ्टर दैट द फोर्थ स्टेप कि हमें आरसीए करना है, रूट कॉज एनालिसिस करना है टू फाइंड आउट द पोटेंशियल कॉजेज। क्या क्या पोटेंशियल कॉजेज हो सकते हैं उस प्रॉब्लम को जो लीड कर रहे होते हैं। एंड 5 वाइज या इशिकावा डायग्राम जो टूल है उसके थ्रू हम ये रूट कॉज एनालिसिस करके अपनी प्रॉब्लम की जो जड़ है उसको हम फाइंड आउट करते हैं। एंड आफ्टर दैट जो फिफ्थ स्टेप है उसमें हमने क्या करना है, हमारा जो रूट कॉज है वो अगर हमने फाइंड आउट कर लिया है देन हमें अब क्या करना है, काउंटर मेजर डेवलप करने हैं। अब काउंटर मेजर एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। सो हमें क्या करना है, अपनी जो टीम है उसमें कॉन्सेंसस यानी कि सर्वसम्मति, जापानीज में से नेमावाशी भी कहते हैं। सो सर्वसम्मति मीन्स जो टीम हमारी उस टीम के साथ मिलके जिसमें कि सबकी सहमति हो, ऐसे हमें काउंटर मेजर डेवलप करने हैं उस प्रॉब्लम की रूट कॉज के अकॉर्डिंग। यानी कि वो काउंटर मेजर एक तो वैल्यू एडिशन कर रहा हो, प्रैक्टिकल हो एंड जो रूट कॉज हो उसको डायरेक्टली वो अटैक कर रहा हो, एड्रेस कर रहा हो। तो इस तरीके के काउंटर मेजर हमने डेवलप करने हैं। एंड द सिक्स्थ स्टेप क्या है कि जो काउंटर मेजर है उसमें से हमने एक इफेक्टिव काउंटर मेजर जो कि कंसेंसस, हमने जैसे पहले बात की सबकी सहमति से, वो हमें लेना है। फ्रेंड्स, ये जो वर्ड है कंसेंसस, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम में। वो फोकस करते हैं कि जब भी हम टीम अप्रोच अप्लाई करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एंड सभी टीम का इन्वॉल्वमेंट, सर्वसम्मति जब उस प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए होती है तो वो बहुत ही इफेक्टिव काउंटर मेजर वहां पर होता है उस प्रॉब्लम सॉल्विंग को करने के लिए एंड उसके बहुत ही बेहतरीन जो रिजल्ट्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन अचीव कर पाता है। इसीलिए यहाँ पर जो टीम है उसकी सर्वसम्मति या उसके कंसेंसस की बात की गई है। सो जो हमने काउंटर मेजर डेवलप किए हैं उनमें से जो इफेक्टिव है जिसमें कि पूरी टीम की सहमति है वो काउंटर मेजर हमने सेलेक्ट करना है एंड उसके लिए एक स्ट्रक्चर और डिटेल एक्शन प्लान बनाना है कि ये किस किस तरीके से हमें इम्प्लीमेंट करना है एंड देन उसे हमें इम्प्लीमेंट करना है। एंड द सेवंथ स्टेप इज इवैल्यूएट रिजल्ट्स एंड प्रोसेस। हमारा जो एक्शन प्लान मींस जो हमने काउंटर मेजर इम्प्लीमेंट किया है उसको हमें मॉनिटर करना है सो दैट कि उसके जो रिजल्ट्स हैं, उसकी इफेक्टिवनेस है, उसको हम मॉनिटर कर पाए कि जो हमने काउंटर मेजर इम्प्लीमेंट किया है वो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, उसके रिजल्ट एज पर हमारे जो टारगेट थे उसके अकॉर्डिंग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। ओके, एंड अगर वो आ रहे हैं तो एट्थ स्टेप क्या है, स्टैंडर्डाइज एंड शेयर द सक्सेस। हमारी जो काउंटर मेजर है अगर वो इफेक्टिव है, उसके थ्रू हम अगर हमारे टारगेट को अचीव कर पा रहे हैं तो हमने क्या करना है, उस इंप्रूवमेंट को स्टैंडर्डाइज करना है एंड डॉक्यूमेंट करके उसको हमने शेयर करना है अपनी टीम, अपने ऑर्गेनाइजेशन में थ्रू हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट। ओके, मींस जहां जहां उस प्रकार की प्रोसेस या उस प्रकार के प्रोडक्ट प्रोसेस है जहां की वो प्रॉब्लम अकर हो सकती है, सो वहां हमें वो इम्प्रूवमेंट को हॉरिजॉन्टली डिप्लॉय करना है। सो फ्रेंड्स, ये टोयोटा 8 स्टेप प्रोसेस है जिसको कि हम किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में यूज कर सकते हैं टू हैंडल द प्रॉब्लम। सो फ्रेंड्स, आई होप कि ये 8 स्टेप हम आपको काफी कम समय में आसान भाषा में इफेक्टिवली समझा पाए होंगे। सो आज का ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। And if our tutorial add value to you, so please like and share in your circle. And आप अगर इस चैनल पर नए हैं so please subscribe our channel to motivate us. And friends, आज के लिए इतना ही। We will get back soon with a new another interesting topic. Till then, take care, goodbye and keep watching Lean Seco.